नमस्कार। नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है कि एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि घोड़े को 20% लाभ तथा गाय पर 20% की हानि हुई हो तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिलेगा। देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल हो तो हम क्या बोले हैं कि हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और हानि बराबर क्या करना है समझिएगा। तो हमेशा हानि होता है और हानि प्रतिशत बराबर हम क्या लिखते हैं, हानि प्रतिशत बराबर हम लिखते हैं r²/100। यहाँ जो r का मान है वह 20 है, तो 20 गुना 20 बटा क्या हो जाएगा 100। यानी कि कितने प्रतिशत की हानि है, तो ये 4% की हानि है। अब 4% तो कहीं दिख नहीं रहा, यहाँ रुपया में दिख रहा है, तो आपको रुपया में निकालना पड़ेगा। तो अगर 4% की हानि है तो विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत के बराबर होगा, उसके लिए 100 में से 4 घटा देंगे तो 96% के बराबर विक्रय मूल्य होगा। तो हम लिखेंगे कि विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 96%। और प्रत्येक को 12,000 में बेचा है, तो 12,000 12,000 24,000 हो जाएगा घोड़े व गाय का मूल्य, विक्रय मूल्य। तो बराबर में हम क्या लिखेंगे 24,000। अब हमें बताना है कि पूरे प्रकरण में क्या हुआ। पूरे प्रकरण में पता है कि 4% की हानि हुई, तो यही 4% का मान हमको चाहिए। उत्तर निकल के आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 4 गुना में 24,000, 4 गुना क्या 24,000 बटा में क्या लिखेंगे ये 96। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से ये 24 बार कटेगा और 24 से 24 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा क्या 1,000। मतलब जो राइट आंसर है वह क्या है 1,000 रुपये क्या है, हानि है। क्योंकि इस कंडीशन में हमेशा हानि होता है। तो हानि कितना है 1,000, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। इसी सवाल को अगर पूरा आप डिटेल में करना चाहते हैं तो वह भी तरीका हम आपको बता देते हैं। वैसे पिछले वीडियो में हमने बता रखा है। सवाल में क्या था, ये तरीका नंबर 2 है। रूल 2 लिख सकते हैं, रूल नंबर 2। ये सेकेंड रूल से हम लोग बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि एक गाय और एक घोड़ा को प्रत्येक को 12,000 में बेचा है। तो क्या हुआ कि एक पर 20% का लाभ, घोड़े पर 20% का लाभ और गाय पर 20% की हानि हुई हो, तो पूरे प्रकरण में क्या मिला। तो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे घोड़ा के बारे में। तो देखिए, अगर हम घोड़ा की बात करें, घोड़ा की, तो घोड़ा बेचा कितना में 12,000 में, तो उसको क्या प्राप्त हुआ 20% का लाभ। तो देखिए, हम लिखेंगे कि जो विक्रय मूल्य है घोड़ा का वह 120% के बराबर होगा और उसको बेचा कितना में 12,000 में। तो 120% बराबर क्या लिखेंगे 12,000। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या प्राप्त करेंगे 100% बराबर क्या, सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें घोड़े का क्रय मूल्य प्राप्त होगा। 100 गुना क्या लिखेंगे 12,000 बटा में क्या आएगा 120। 120 से भाग करेंगे तो ये 00 आ जाएगा। गुना करके ये 10,000 प्राप्त होगा। मतलब जो घोड़े का क्रय मूल्य है वह कितना है 10,000 है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन था कि गाय पर 20% की हानि हुई। तो गाय को अगर 20% हानि में बेचा तो गाय को बेचा कितना में, तो गाय को भी बेचा तो 12,000 में ही है। गाय को बेचा कितना में 12,000 में। तो 12,000 में बेचा तो क्या हुआ 20% की हानि हुई। तो 100 में से 20 घट के जो विक्रय मूल्य है वह 80% के बराबर होगा। तो 80% बराबर विक्रय मूल्य कितना है 12,000। तो बराबर क्या लिखेंगे 12,000। अब हमें क्रय मूल्य चाहिए तो वह कितना होगा 100%। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो गाय का क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 100 गुना में 12,000 और बटा में क्या 80। 80 से भाग करेंगे 1 कट जाएगा। 8 से 15 120, तो यहाँ आएगा 150। तो ये कितना आ गया 15,000।
तो 15,000 ये किसका क्रय मूल्य है? गाय का। अगर हम टोटल क्रय मूल्य की बात करें, टोटल सीपी की बात करें, तो टोटल जो हमारा क्रय मूल्य आ गया गाय और घोड़ा मिलाकर, दोनों हमने कितना में खरीदा था, तो वह लिखना पड़ेगा कि 10,000 प्लस में कितना, ये जो गाय वाला का क्रय मूल्य था वह 15,000 था, तो इधर हम क्या लिखेंगे? 15,000, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य कितना प्राप्त होगा? 25,000। तो 25,000 क्रय मूल्य है। अगर हम विक्रय मूल्य निकालना चाहे टोटल, तो देखिए अगर हम विक्रय मूल्य निकालें कि टोटल जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, तो देखिए प्रत्येक को 12,000 में बेचा है, तो 12,000 में घोड़ा को भी बेचा प्लस 12,000 में गाय को भी बेचा, दोनों मिलाकर कितना में बेचा? 24,000 में। अब देखिए टोटल आपको पता है कि जो सीपी है वह 25,000 है और जो विक्रय मूल्य है एसपी वह कितना है? 24,000 है। तो कितना कम गया? तो इसमें से इसको घटाइएगा, 25,000 में से 24,000, तो क्या प्राप्त होगा? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये यहाँ क्या हो गया? हानि हो गया, क्योंकि 25,000 में खरीदा, 24,000 में बेचा, तो ये क्या हो गया? 1,000 रुपये की हानि हुई। समझ पा रहे हैं? 1,000 रुपये की क्या हुई? हानि, जो कि कहाँ पे है? देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2। आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल को प्रत्येक को 9,000 में खरीदा। यदि एक को 10% लाभ पर दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखिए यहाँ क्या है कि प्रत्येक को 9,000 में खरीदा है, ये टाइप दूसरा है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर प्रत्येक को 9,000 में खरीदा है, एक को 10% लाभ दूसरे को 10% हानि पर बेचा है, तो इस टाइप के सवाल में न लाभ होगा न हानि होगा। ये आप याद रख सकते हैं। जब कहा जाए खरीदा गया तो हमेशा क्या होगा? न लाभ न हानि। क्वेश्चन में अमाउंट कुछ भी दे रखा हो, प्रतिशत सिर्फ दोनों सेम होना चाहिए, तो हमेशा क्या होगा? न लाभ न हानि। लेकिन इसको हम समझेंगे डिटेल में कैसे, कि देखिए प्रत्येक को तो 9,000 में खरीदा है, तो पहला 9,000 में खरीदा और 9,000 में खरीदने के बाद क्या किया? 10% लाभ पर बेचा। तो अगर 10% लाभ पर बेचा तो 110% पर बिकेगा, तो बिकेगा कितना में हम निकाल लेते हैं, तो 11 नमा 99 पर 00, यानी 9,900 रुपये में बेच दिया। अब दूसरा को भी 9,000 में ही खरीदा था, तो दूसरा मोटरसाइकिल भी 9,000 में खरीदा, लेकिन इसको क्या किया? 10% हानि पर बेचा, मतलब 90% पर बेचा। तो हम इसका भी विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो ये आएगा 8,100 रुपये। ये आ गया। अब पूछा है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए। देखिए अब देखिएगा कि ये पहले वाले का हमने क्या निकाला था? विक्रय मूल्य, और ये दूसरे वाले का क्या हमने निकाला? विक्रय मूल्य। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल विक्रय मूल्य और टोटल क्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम टोटल सीपी की बात करें कि टोटल जो हमारा क्रय मूल्य है, टोटल क्रय मूल्य वह कितना है, तो देखिए 9,000 में 2 गो खरीदा है, तो खरीदा 9,000 में 2 गो, तो टोटल कितना में खरीदा? 18,000 में। 18,000 में क्या किया? खरीदा। समझ गए? अब देखिए जो टोटल बेचा है, तो टोटल बेचा कितना में है, तो देखिए टोटल अगर हम एसपी निकालें कि टोटल बेचा कितना में है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 9 17, तो ये आ जाएगा 18,000। तो 18,000 ये क्या है? टोटल विक्रय मूल्य है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि टोटल जो विक्रय मूल्य आ गया वह कितना आ गया? 18,000। ये क्या है? विक्रय मूल्य। ध्यान से देखिए कि जो हमारा क्रय मूल्य है वह 18,000 है, जो हमारा विक्रय मूल्य है वह भी 18,000 है। तो फाइनली क्या प्राप्त हुआ? न तो लाभ प्राप्त हुआ, न ही हानि प्राप्त हुआ। कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन हम इतना नहीं करेंगे। सवाल देखकर अगर हमारे पास प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर खरीदा वाला आ गया और दर समान है तो आपको क्या करना है? न लाभ न हानि टिक कर देना है। 100% सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए।
अब देखिए 8,000 में ही 8,000 में नहीं कि दोनों का 8,000, 8,000 रुपये में ही दो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान है, देखिए विक्रय मूल्य समान वाला जब कॉन्सेप्ट आ जाए, जब समान का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको क्या करना है, एलिगेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। इसको 3-4 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में एलिगेशन मेथड बता रहे हैं। देखिए अगर पहले को 40% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य 140 हो जाएगा, और दूसरे को 40% हानि पर बेचा तो वह 100 में से 40 घट के 60 हो जाएगा। अब बोला है कि दोनों ही मामलों में क्या होता है, विक्रय मूल्य समान है। समान है तो बीच में 0 लिखेंगे, हमेशा 0 लिखना है जब समान की बात करें। अब देखिए इन दोनों का अंतर इधर 60 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 140। समझ पा रहे हैं। अब ये जो अनुपात आएगा, ये अनुपात आएगा कीमत का। किस चीज़ का अनुपात आएगा, कीमत का। तो कीमत का अनुपात, तो अब इसे 20 तिया 60 और 20 सत्ते काट सकते हैं। अब पूछा है कि तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य क्या है, तो ये तो कीमत यानी कि क्रय मूल्य का अनुपात है। अब क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है और क्रय मूल्य है कितना टोटल, तो 8,000, तो बराबर में लिखेंगे 8,000। 8,000 को बांटना है तो 7 3 10 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान 800 आएगा। अगर 1 यूनिट का मान 800 है, अगर हमें 3 यूनिट का मान जानना है तो हमें 3 गुना 800 करना पड़ेगा, और अगर 7 यूनिट का मान जानना है तो 7 गुना 800 करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो इधर तो आएगा 2400 और इधर आएगा 8 सत्ते 5600। ये 2400, ये 5600 कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1,008 रुपये में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% हानि पर तथा दूसरे को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई, देखिए फिर एक ही मूल्य पर बेची गई, विक्रय मूल्य समान है। तो पहला अगर 20% हानि है तो हम क्या लिखेंगे, 100 में से 20 घटा के 80, और दूसरा को क्या है 44% लाभ है तो दूसरा को क्या लिखेंगे, 100 में जुड़ जाएगा 144। समान की बात कर रहा है तो 0 डाल के एलिगेशन लगाएंगे तो ये कितना आएगा 144, और इधर अनुपात ले लेते हैं कितना आ जाएगा 80। अब आपको पता है ये क्रय मूल्य का अनुपात आएगा, कीमत का अनुपात आएगा। ठीक है। अब कह रहा है दोनों बकरी 1,008 में खरीदी गई, तो जो बकरी हानि पर बेची गई, हानि वाला इधर है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। हानि पर बेची गई सो इधर है और जो लाभ पर बेचा गया सो इधर है। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। अब देखिए इसको काट लीजिए, तो अगर इसको 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12 और 4 छक 24, 4 से 20, फिर 4 से काटिएगा 4 9 36 और 4 5 20, तो 9:5 आ रहा है। बांटना 1,008 रुपये को है तो बराबर 1,008 लिख लेंगे। इसको बांटना है तो 9 5 14, 14 सत्ते 98, 14 दूना 28 कट जाएगा तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो कह रहा है जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य बताए। हानि वाले का जो अनुपात है वह 9 यूनिट है, मतलब 9 यूनिट का मान बताना है। तो 9 गुना क्या करेंगे 72, गुना करेंगे तो 9 गुना 72 करने पर हमें प्राप्त होगा 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63 1 64, 648 रुपये, जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक फेरी वाला 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ उठाता है। उसने 1 रुपये में कितना नींबू खरीदा था। अब देखिए 40% का लाभ उठाता है, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वह 140% के बराबर है। और बोला क्या कि 1 रुपया में 5 नींबू बेचा तो विक्रय मूल्य 1/5 होगा। ध्यान रखिएगा कि रुपया हमेशा ऊपर रखेंगे और जो वस्तु है उसको हमेशा नीचे रखेंगे, तो 1/5 हो जाएगा। अब कह रहे 1 रुपये में कितना नींबू खरीदा, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य किसके बराबर होता है, 100% के बराबर। तो हम लिखेंगे कि 100% बराबर क्या, सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिए 100 गुना में क्या हो गया 1/5 और भगे में क्या जाएगा 140।
अब 5 से तो ये 20 बार कटेगा, 20 से ये 7 बार कटेगा, तो आपको दिख रहा है 1/7। घबराए नहीं, ऊपर वाला रुपया को दर्शाता है, नीचे वाला संख्या को दर्शाता है। यानी 1 रुपये में कै गो नींबू खरीदेगा, तो 1 रुपये में 7 गो नींबू खरीदेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? अगला सवाल देखिए, ये है 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफ़ियाँ खरीदी जाती है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बेचना पड़ेगा। अब देखिए जो क्रय मूल्य है वह दे रखा है कि 1 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदा, तो 1 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदा तो 1/3, और ये क्रय मूल्य है तो ये 100% के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? बोला 50% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, तो जो विक्रय मूल्य है वह 150% के बराबर होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 150 गुना में 1/3 और भागे में क्या आएगा? 100, और 25 छक्का 25 चौका, और फिर यहाँ 3 दूना और ये 2 दूना 4। तो फाइनली क्या उत्तर आया? 1/2। तो क्या मतलब है इसका कि 1 रुपया में कै गो? 2 गो। तो पूछा है 1 रुपये की कै गो टॉफ़ी मिलेगा, तो 2 गो मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। बताए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितने में बेचना पड़ेगा। अब देखिए दर्जन तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। एक पेंसिल खरीदा कितना में? 5 पैसा में। तो हम कह सकते हैं कि 100% के बराबर होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है? 5 पैसा। अब कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करना है, तो जो विक्रय मूल्य होगा वह 120% होगा। तो लिखेंगे कि 120% बराबर क्या? सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि 120 गुना में 5 और बटा में क्या? 100। 5 से ये 20 बार कटेगा और 20 से ये 6 बार, तो फाइनली उत्तर आया 6 पैसा। तो 6 पैसा प्रति पेंसिल, फर्स्ट ऑप्शन। आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। आगे का सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि 40 रुपये के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। अब 20% हानि है तो जो विक्रय मूल्य है वह 80% के बराबर होगा। और विक्रय मूल्य क्या है कि 40 रुपये में 45 आम बेचा। रुपया को हमेशा ऊपर और संख्या को हमेशा नीचे रखते हैं, तो लिख लिए। अब कह रहे 24 रुपये में कितना आम बेचेगा और 20% की हानि होती है, तो 24 रुपये के कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% लाभ हो, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वह 120% के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? विक्रय मूल्य क्या होगा? 120% के बराबर होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला कि 24 रुपये में कह रहा है कितने आम बेचे, तो हम चाहे तो यहाँ 24 लिख सकते हैं। कितने आम बेचे, तो रुपया को तो हमेशा ऊपर रखते हैं और संख्या को नीचे। तो कितना आम बेचे नहीं पता, तो नीचे हम क्या लिख दिए? x। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा। कैसे? देखिए लिखेंगे कि 120 गुना में 40/45, और इसको भाग किससे करेंगे? 80 गुना इससे, तो 80 गुना में 24/x। बटा में नीचे x है, ये x ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? अब इसे सॉल्व करिए तो 24 पचे 120 कट जाएगा, और ये 40 से 2 बार कट जाएगा 80, और 5 से 5 नमा 45। तो यहाँ फाइनली क्या आ गया? x/9 दूना 18। अब देखिए पूछा है कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो आम को हम x माने थे, तो ये नीचे जब आ जाए इस प्रकार, तो x का मान कितना है? 18 है। तो कितना आम बेचेगा? 18। देखिए जब भी इस टाइप का दे रखा हो, जैसे अगर हम लिख देते हैं यहाँ a/3 बराबर b/4 बराबर c/6, इसका मतलब a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान 6 है। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ जो हम x माने थे उसका मान नीचे दिखा रहा है। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं? क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि टॉफ़ियों को 1 रुपये के 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। अब देखिए अगर 4% हानि है तो 96% के बराबर विक्रय मूल्य होगा। तो हम लिखेंगे 96% बराबर 1/20। ठीक है।
एक देखिए, जहाँ एक एक का कॉन्सेप्ट हो वहाँ एक न भी लिखेंगे फिर भी बनेगा, लेकिन हम यहाँ क्या करें, आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में चल रहे हैं। तो करें 1 रुपये में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, मतलब विक्रय मूल्य 96% के बराबर होगा। तो 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचेगा, तो 20% लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, 120%। अब करें 1 रुपये में कितना टॉफ़ी, तो 1/x आ जाएगा। समझ गए, 1 रुपये में कितना टॉफ़ी, x टॉफ़ी। सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा। कैसे करेंगे, तो देखिए 120 गुना में करेंगे 1/20 और भगे में ये 96 और गुना में 1/x करेंगे, ये जो नीचे x है सो ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 24 बचे और 24 चौका 96। तो यहाँ आ गया है क्या कि 5x अपॉन में क्या 4 दूना 8। इसका क्या मतलब है कि 5 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचेगा, 8 टॉफ़ी। तो पूछा है तो 1 रुपये की कितना टॉफ़ी बेचेगा। देखिएगा ध्यान से कि यहाँ थोड़ा हमें लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ, ये 1/2 जो हम 120 गुना 1/2 लिख दिए, ये 1/20 होगा और फिर 5 चौके 20, तो फिर ये आ जाएगा 4 चौके 16। तो यहाँ पे जो आएगा वह क्या प्राप्त हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ प्राप्त हुआ x/4 चौका 16। तो हम x क्या माने थे, टॉफ़ी को, तो टॉफ़ी का मान क्या आ गया 16। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वह क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, हमने 1/20 की जगह 1/2 लिख दिया था। आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने कि 1 रुपये में 12 की दर से टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अब 20% हानि है तो विक्रय मूल्य 80% के बराबर होगा। 1 रुपया में 12 को बेचा तो 1/12 लिख दिए। अब 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये के कितना टॉफ़ी बेचेगा, तो लिखेंगे कि 120% बराबर क्या। समझ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि 120 गुना 1/12 और बटा में ये क्या आ जाएगा 80, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 40 तिहाई और 40 दूना, तो ये 12 तिहाई 3 चौका 12, तो ये आ गया 1/8। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रुपया में कै गो बेचेगा, तो 8 गो बेचेगा। कै गो, 8 गो बेचेगा। तो 1 रुपया में 8 गो बेचेगा, तो कहाँ पे है राइट आंसर, ये सेकेंड ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। इसी सवाल को आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि 20% हानि है तो भैया तो यही ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।